सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा के ऊपर और हारसी के ऊपर। जो सऊदी अरब में हारसी का काम करते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, और आज़ाद वीज़ा की प्राइस क्या है यहाँ सऊदी अरब में ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिकली आज़ाद वीज़ा है क्या? आज़ाद वीज़ा एक कफ़ील वीज़ा लेता है अपने सऊदी गवर्नमेंट से, अपने लिए, अपने माल के लिए। सही है। वो सऊदी गवर्नमेंट को बोलता है कि मुझे ड्राइवर चाहिए, हारिस चाहिए, इसलिए मुझे वीज़ा दो। तो वो वीज़ा निकालता है वहाँ से, मकतब से वीज़ा लेकर वो आगे सेल कर देता है या आगे किसी को दे देता है। फ्री में भी देते हैं, ज़्यादातर पैसे भी लेते हैं। तो वो 4,000 5,000 रियाल में उसमें उसको देते हैं। किसी अजनबी को 6,000 रियाल में भी देते हैं। लेकिन जो बेसिक जो उसका प्राइस है वो है 9,000 रियाल। यानी ज़्यादा से महंगा वीज़ा आपको 9,000 साढ़े 9,000 रियाल में आज़ाद वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसमें यह है कि 6-7 हज़ार रियाल कफ़ील को देते हैं, यानी 2-3 हज़ार रियाल खुद रखते हैं। इससे ये सऊदी हुकूमत के नज़र में ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। सही है, ये यानी वो कानूनी तरीका नहीं है, लेकिन लोग करते हैं ज़्यादातर। फिर क्या आगे प्रोसेस क्या होता है कि हमारे जो लोगों के पास वीज़ा आ जाता है ना, पाकिस्तानी इंडियन भाई जितने भी हैं, तो कोई अच्छे लोग भी होते हैं जो 7,000 रियाल में 6,000 रियाल में बोलते हैं यार कोई गरीब है उसका भला हो जाएगा, इसको मैं सेल कर देता हूँ, दे देता हूँ, वो आ जाएगा अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाएगा यहाँ पे। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वो वीज़ा हाई प्राइस पे सेल करते हैं, 10,000 रियाल 12,000 रियाल, लगभग पाकिस्तानी 10 लाख 11 लाख 8 लाख रुपए का वो वीज़ा सेल करते हैं। यानी जो मुर्गा उनके हाथ लगा वो उस हिसाब से उसको वीज़ा भेज देते हैं और पैसे बटोर लेते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ये एक जुल्म है किसी गरीब के ऊपर कि आपको एक चीज़ मिल रहा है, चलो आप 1,000-1,500 रियाल रखो उसके ऊपर, लेकिन ये इतना पहाड़ गरीब के ऊपर। और वो गरीब बंदा, ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, ज़ाहिरी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो यहाँ पे तो नहीं आएगा ना। तो वो क्या करते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, सूद लेते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, जेवर ज़मीनें सब कुछ बेच बाच के 8-10 लाख रुपए एजेंट को देते हैं या उस बंदे को देते हैं जिसने वो वीज़ा दिलवाया उसको। अच्छा, ये सब करने के बाद भी काम नहीं रुकता है, क्योंकि मेडिकल भी करना होता है, टिकट भी अपना होता है, सारा खर्चा अपना होता है, पासपोर्ट भी अपना बनवाना पड़ता है। ये हर चीज़ आपको अपना करना पड़ेगा। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये सारे खर्चे तुम्हारे ऊपर आएंगे। तो ये सब कुछ मिला के ना अच्छा खासा प्राइस हो जाता है आज़ाद वीज़ा का। उसके बाद आप यहाँ पे सऊदी अरब में आ जाते हैं। सही है, आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, प्लम्बर हो, आप एसी टेक्नीशियन का काम जानते हो, आप कोई भी काम जानते हो, तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं हारसी का काम करूं, तो हारसी का काम क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपने साल में एगामा रिन्यू के भी पैसे पे करने होते हैं कफ़ील को। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेता है, 3,000 रियाल 3,500 रियाल, कुछ कम भी लेते हैं। कुछ ऐसे सऊदी हैं जो नहीं भी लेते हैं, अच्छे होते हैं तो वो नहीं भी लेते, तो वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग हारसी पे। हारसी का काम क्या है? बेसिकली हारसी का काम ये है कि किसी हारसी का मतलब है चौकीदारी करना, यानी किसी घर का चौकीदारी करना। और उसके बाद हारसी में आप गाड़ियां भी धो सकते हो, हौश भी साफ़ कर सकते हो। हौश जो सऊदी के घर का आंगन होता है उसको साफ़ कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो या पानी से मार सकते हो, उसको साफ़ कर सकते हो। या आप यानी पेड़ पौधे हो गए उनको पानी दे सकते हो। और इसमें ये सारा काम हारसी का आता है। और हारसी में ये है कि आपको 1,000-1,200 रियाल सैलरी कफ़ील की तरफ से दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो कफ़ील नहीं जिसने आपको वीज़ा दिया है, कोई और, वो तो आपको यानी बाहर छोड़ देगा ना, आप जाके बाहर काम करो। अच्छा, बाहर काम करेंगे आपको उस कफ़ील के साथ आपको 1,000 रियाल 1,200 रियाल सैलरी देगा कफ़ील, रूम देगा, रहायश देगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी काम होते हैं जो सिर्फ रूम देते हैं, सैलरी नहीं देते, और उनका भी काम करना होता है क्योंकि यहाँ पे रूम बहुत महंगा है। सही है, 500 रियाल 600 रियाल का एक रूम मिलता है, मंथली उसका रेंट है 500-600 रियाल। तो अगर वो सऊदी आपको रूम देगा तो आप उसका काम फ्री में करेंगे। काम क्या, एक गाड़ी होती है वो धोना होता है या हाउस साफ़ करना होता है। सही है, हारिस का काम भी यही है। अब हारिस क्या करेगा कि गाड़ियां पकड़ेगा, गाड़ियां ढूंढेगा। भाई कोई सऊदी मिल गया 100 रियाल का महीने का, भाई उसके साथ डील हो गया, भाई मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, 300 रियाल या 400 रियाल दूंगा, आप 4 गाड़ियाँ धो लो। या कोई हौश हो गया, या कोई मज़रा हो गया, कोई इस तरह हो गया,
यानी कोई भी ऐसा काम हो गया वो जो है ना करेगा हारिस। तो बेसिकली हारिस का काम यही है और आज़ाद वीज़ा का प्रोसेस यही है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, पर्सनली जो एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस ये है, पहले तो आप आज़ाद वीज़ा पे मत आएँ, किसी कंपनी में आएँ। बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का सिस्टम भी है उनमें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है। लाइक आप एसी टेक्नीशियन का काम जानते हो, प्लम्बर का काम जानते हो, ऑपरेटर का काम जानते हो, तो यानी कोई भी काम अगर आप जानते हो तो आप आज़ाद वीज़ा पे आएँ, आपको काम आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी तकलीफ़ होगी 2-4 महीने या 1 महीने 15 दिन, आप घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों को बोलेंगे इधर उधर, आपको काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप किसी कंपनी में आ जाएं, लेबर की जॉब में आएँ, लेकिन किसी कंपनी में आएँ, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, सही है, लाइक आपके पास 8,000 10,000 रियाल कैश पड़ा हुआ है, तो आप जो है ना अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे चला सकते हैं। किसी कंपनी के थ्रू भी चला सकते हैं, यहाँ फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, कि कोरियर का काम कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, सही है। अगर आप ड्राइवर हैं और आपके पास पैसे हैं, या आप यहाँ पे आके रेंट पे भी चला सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवरी भी एक स्किल है, तो ड्राइवर का काम भी बहुत है। मैं खुद ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ 4-5 साल से, तो ये काम भी आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो मुझे पसीना भी आ रहा है, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, बहुत गर्मी है। अभी मैं यानी बाहर खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी के जो है ना शीशे भी नीचे है, मैंने एसी बंद कर दिया क्योंकि गर्मी है, गाड़ी गर्म हो जाता है, तो उस वजह से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।